अब आप ये नहीं बोल सकते कि अल्फा भी वाईआरएफ की बाकी स्पाई मूवीज की तरह है, क्योंकि इन्होंने बिकिनी सीन्स हटा दिए हैं। ना ही आलिया भट्ट का और ना ही शर्वरी वाघ का कोई भी बिकिनी सीन हमें टीजर या ट्रेलर में नहीं देखने को मिला। शर्वरी वाघ को तो टीजर में दिखाया ही नहीं उन्होंने, और अब ट्रेलर में भी उन्हें सिर्फ 20 सेकंड का उन्होंने वॉच टाइम दिया है। और जैसा कि मैंने पहली वाली वीडियो में कहा था, लगता है कि पूरी मूवी का भार आलिया भट्ट के कंधों पर डाल दिया गया है और एक छोटा सा हमें कैमियो भी देखने को मिल रहा है। लेकिन वो कैमियो क्या कर पाएगा जब ऋतिक रोशन खुद पूरी मूवी में अपीयर होकर वॉर 2 को ब्लॉकबस्टर सुपर हिट या हिट भी नहीं करा पाए। तो देखो, अल्फा मूवी को लेकर बहुत सारी नेगेटिविटी मार्केट में चल रही है और इसकी बहुत बड़ी वजह है धुरंधर। अब मैं मानता हूँ कि धुरंधर ने लोगों के खून को गर्म कर दिया है, लोगों के जज्बात को जगा दिया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम हर उस मूवी को अब क्रिटिसाइज करने लग पड़े जो कि एक स्पाई मूवी है, लेकिन वो धुरंधर की तरह नहीं है। देखो, वाईआरएफ के स्पाई यूनिवर्स की मूवीज हमेशा से ऐसी ही थी। इन मूवीज का एक ही टेम्पलेट रहा है, एक था टाइगर की स्टोरी, बस थोड़ी सी डिफरेंट लगती है। बाकी सारी मूवीज एक ही टेम्पलेट पर बनी है और पहले ये ब्लॉकबस्टर हो रही थी, चल रही थी, कोई प्रॉब्लम ही नहीं था। लेकिन धुरंधर के आने के बाद मैं कहूंगा कि एक ट्रेंड सा बन गया है, एक नेगेटिव पब्लिसिटी जानबूझकर हो रही है, जबकि इस मूवी में क्रिटिसाइज करने के लायक कुछ है ही नहीं। ये एक हाई ऑक्टेन एक्शन ओरिएंटेड स्पाई मूवी होगी जिसको वेस्टर्नाइज्ड किया गया है, और ऐसी मूवीज हमने पहले भी बॉलीवुड में देखी हैं, तभी तो हमने उन्हें ब्लॉकबस्टर बनाया। और अब क्या हो गया, सिर्फ एक मूवी रिलीज होने के बाद हमारे जज्बात बदल जाते हैं, हमारी दुनिया बदल जाती है। ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। हर मूवी को उसका फेयर चांस मिलना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। जहां पर अल्फा मूवी की बात करें तो ट्रेलर काफी तगड़ा है। अगर धुरंधर मूवी ना आई होती तो लोग कहते कि काफी स्ट्रॉन्ग ट्रेलर आया है, आलिया भट्ट के एक्शन कर रही है, शर्वरी वाघ को उतना ज्यादा स्क्रीन टाइम नहीं मिला लेकिन वो भी एक्शन करते हुए दिखाई दे रही हैं। लेकिन ट्रेलर में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये है कि इन्होंने पूरी स्टोरी रिवील कर दी है। मतलब पहले हमें टीजर में दिखाया गया था कि आलिया भट्ट और बॉबी देओल का कैरेक्टर बाप बेटी का कैरेक्टर होने वाला है और आलिया भट्ट उनके लिए काम कर रही है, लेकिन यहाँ पर हमें दिखा दिया गया कि वो आपस में लड़ रहे हैं और मोस्ट प्रोबेबली ये फाइनल का फाइट सीन ही होगा। इसका मतलब ये है कि बॉबी देओल ही यहाँ पर विलन होने वाला है, जो कि रिवील हो चुका है। और बातों से ऐसा ही लग रहा है कि वो पहले इंडियन एजेंट था, इंडियन आर्मी का बंदा था, और बाद में उसके प्रोग्राम को, अल्फा प्रोग्राम को उन्होंने इतना भाव नहीं दिया तो वो फिर इंडियन आर्मी के खिलाफ हो गया। तो ये काफी रेपिटेटिव स्टोरी टेम्पलेट हो जाती है, जो कि एक नेगेटिव पॉइंट बन सकती है। लेकिन नया क्या है? नया ये है कि ये मूवी पूरी तरह से फीमेल लीड होने वाली है। हाँ, यहाँ पर ऋतिक रोशन का कैमियो होगा, लेकिन मैंने पहले ही बताया कि उसका इम्पैक्ट इतना बड़ा नहीं होगा। और देखो, स्पाई यूनिवर्स के क्या दिन आ गए हैं कि आज उन्हें ऋतिक रोशन के कैमियो को ट्रेलर में ही रिवील करना पड़ा, जबकि वॉर 2 में जो कैमियो होने वाले थे उन्होंने कभी भी ट्रेलर या टीजर या कभी किसी र्यूमर में भी रिवील नहीं किया। लेकिन अब उन्हें स्टार पावर चाहिए, क्योंकि यहाँ पर 2 फीमेल लीड हैं। कोई भी इतनी बड़ी स्टार नहीं है कि वो बहुत बड़े क्राउड को पुल कर सके, क्योंकि मूवी का बजट भारी भरकम होने वाला है, एक्शन ओरिएंटेड है, इसमें मल्टी स्टार कास्ट है, अनिल कपूर भी देखने को मिल रहे हैं। और बोला जा रहा था कि अनिल कपूर का रोल काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आगे जाकर स्पाई यूनिवर्स को यही संभालेंगे, यही उसके एजेंट निक फ्यूरी होंगे। लेकिन अब तो अल्फा मूवी का अपना फ्यूचर ही खतरे में लग रहा है। अगर ये मूवी हिट भी हो जाए तो बहुत बड़ी बात होगी, और मैं तो जरूर चाहूंगा कि ये मूवी हिट हो, क्योंकि एक्शन अच्छा लग रहा है, इसका स्टोरी टेम्पलेट अगर आप इसको चांस देते हैं, जैसे आपने पहले पठान, वॉर 2, एक था टाइगर को चांस दिया, इसको चांस दें तो ये मूवी ब्लॉकबस्टर हो सकती है, सुपर हिट हो सकती है। और उसके बाद स्पाई यूनिवर्स कंटिन्यू करेगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि लोग बोलें 4 साल बाद जब धुरंधर की हाइप खत्म हो जाएगी कि हमने धुरंधर की हाइप के चक्कर में स्पाई यूनिवर्स को बर्बाद कर दिया। हमें ऐसी मूवीज भी देखनी है, क्योंकि ऐसी मूवीज को देखने के बाद ही जब धुरंधर जैसी कोई मूवी आती है तो हमें उसकी असल कदर पता चलती है। और इस ट्रेलर को लेकर मेरा वही ऑब्जेक्शन है जो कि मैंने पहले वीडियो में भी बताया था कि शर्वरी वाघ को बहुत ही कम स्क्रीन टाइम दिया गया है, और इसकी वजह एक ये भी हो सकती है कि मूवी में काफी ज्यादा चेंजेस किए हैं धुरंधर की रिलीज के बाद। हो सकता है कि शर्वरी वाघ का कैरेक्टर पाकिस्तान से होने वाला था, या उसका कोई ना कोई पाकिस्तान का लिंक होता और उसी को कट कर दिया गया, इसीलिए हो सकता है कि उनका स्क्रीन टाइम कम हो गया है। क्योंकि टीजर के पोस्टर, ट्रेलर के पोस्टर में हमें दोनों को दिखाया गया और पहले से ही ये बातें फैलाई जा रही थी कि ये दोनों मेन लीड हैं।
मतलब मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि दोनों का बराबर का रोल होगा, लेकिन यहाँ पर मूवी में बहुत ही ज्यादा इनइक्वालिटी नजर आ रही है। मानता हूँ कि आलिया भट्ट एक बड़ी स्टार है, लेकिन शर्वरी वाघ को भी उतना ही चांस देना चाहिए था, क्योंकि ये मूवी तभी इंटरेस्टिंग बनती जब किसी भी फिल्म में दो लोगों की जोड़ी होती है तो वो देखने में मजा आता है, लेकिन तभी मजा आता है जब वो दोनों बराबर के लेवल पर हों। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, ये एक और नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, अगर ऑडियंस इसको जेन्युइनली चांस देगी, धुरंधर की हाइप को भूलकर इसको एक नॉर्मल एंटरटेनर मूवी की तरह देखेगी और इसको एक फीमेल लेड मूवी समझकर इसको सपोर्ट करने की कोशिश करेगी, तो हो सकता है कि मूवी टर्न आउट गुड। और देखो, मैं इस मूवी को इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट समझता हूँ कि इसको धुरंधर के साथ कंपेयर किया जाए, क्योंकि ये एक फीमेल लीड मूवी होने वाली है। बॉलीवुड में अभी तक फीमेल लीड मूवीज का ट्रेंड नहीं आया है और मैं चाहता हूं कि ये ट्रेंड आए, ताकि बड़े बड़े सुपरस्टार जो कि अच्छी एक्ट्रेसेस को सिर्फ आई कैंडी के रोल में कास्ट करते हैं और उनके टैलेंट को यूटिलाइज नहीं करते, उस ट्रेंड में कुछ कमी आएगी, ताकि जो स्ट्रॉन्ग फीमेल कैरेक्टर्स हैं उनके अराउंड स्टोरी को लिखा जाए, मूवीज को बनाया जाए और हमें एक स्ट्रॉन्ग सिनेमा देखने को मिले। हमारा इंडियन सिनेमा किसी भी मूवी की हाइप से बहुत बड़ा है। धुरंधर एक सोचना है और ऐसी छोटी छोटी बातों पर हमें मूवी को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए जहां पर उनकी गलती भी नहीं है। देखो, ये मेरा कंट्रोवर्शियल ओपिनियन है, लेकिन मैं इस मूवी को धुरंधर की हाइप को भूल कर इसको एक जेन्युइनली चांस दूंगा और मैं चाहता हूं कि आप भी एक चांस दें। बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं नीचे कमेंट्स में जरूर बताना और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसे वीडियोस आते रहेंगे।